Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to see a new sum number 9 from the exercise. So बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइज पर. मेरे साथ साथ में आप भी हेडलाइन रीड कर लीजिए. सो हेडलाइन कहती है पार्थिव एंड प्रिया आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है. एक जरा वार्म अप प्रैक्टिस कर लेते हैं. वार्म अप प्रैक्टिस इसलिए उनके चीज़ें जो अंदर की है वो कहाँ कहाँ लिखी जाएगी एक एक बार रीड कर लेते हैं. मैं पूछूंगा, 1 सेकंड का गैप रखूंगा, आप समझ जाना क्या है, फिर मैं उसका आंसर वापस से दूंगा. जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो ड्राइंग्स दिखा है, तो ड्राइंग्स कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. और अगर क्रेडिट की बात करें तो कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. नेट कॉस्ट ऑफ परचेस, तो नाम ही है परचेस. परचेस कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. स्टॉक ऑफ गुड्स 31/3 मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग. क्लोजिंग कहाँ लिखा जाएगा? डायरेक्टली बैलेंस शीट असेट साइड. रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर. रिसीवेबल मतलब क्या होता है? डेटर. सो डेटर्स कहाँ लिखे जाते हैं? एसेट साइड. वेजेस एंड सैलरी. वेजेस एंड सैलरी में आपको पहला वर्ड क्या दिखता है? वेजेस. तो वेजेस जो है वो कहाँ आता है? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग एक्सपेंस. ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. ये कंफ्यूजन में मत रहना सर, ट्रेडिंग है तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दें? नहीं, ट्रेडिंग है तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा साइड? डेबिट साइड. ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब सेल्स एक्सपेंस. बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग मतलब असेट, ये समझाने की जरूरत नहीं है, तो वो असेट साइड में लिखा जाएगा. अगर और थोड़ी बात करें तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स असेट है, असेट में लिखा जाएगा. ऑफिस इक्विपमेंट असेट है, असेट में लिखा जाएगा. पैकिंग मटेरियल स्टॉक एक्सपेंस है, अच्छा स्टॉक है, सॉरी स्टॉक है, स्टॉक असेट होता है. असेट कहाँ लिखा जाएगा? असेट में. कैश बैलेंस इट इज ऑल्सो असेट. वेयर विल यू रिकॉर्ड? एसेट साइड. कम टू द क्रेडिट साइड. सेल्स कहाँ लिखेंगे? बोलो बोलो. सेल्स हम लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. पेबल्स, क्रेडिट पेबल्स मतलब क्रेडिटर. क्रेडिटर लिखे जाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना. अच्छा मैं ये जो बोल रहा हूँ ये आपको समझना है, अंदर लिखना नहीं है साथ साथ में ये कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि वो कॉपी हो गई. ठीक है, फिर बाद में आप अपना माइंड कैसे यूज करोगे. अगला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल. सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब परचेस में से माइनस. क्या होगा? परचेस में से माइनस. और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है. लायबिलिटी कहाँ लिखी जाती है? लायबिलिटी साइड में. तो ये हो गई वार्म अप प्रैक्टिस. अब आ जाइए एडजस्टमेंट पे. एडजस्टमेंट पे हम 1 बाय 1 एक रीड करेंगे और टिक मार्क करते जाएंगे. ठीक है, तो पहले टिक मार्क कर लें, उसके बाद अकाउंट ड्रॉ करना है आपको. पहला एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% ऑन ड्रॉइंग. पार्थिव हैड विड्रॉन 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/10/16. तो देखो कैपिटल और ड्राइंग्स के इंटरेस्ट पे कभी भी टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि हम इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सेपरेटली, जिसको इनर कॉलम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. बस जब भी सॉल्व करेंगे ध्यान रखना वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, क्योंकि 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है और प्रिया ने जो है 110 को विड्रॉ किया, मतलब इसमें मंथ काउंट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसका टिक मार्क नहीं होगा. अगला, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 not recorded and total sales book of March is overcast by 2,000. तो क्रेडिट सेल्स का रिलेशन दो के साथ है, एक सेल्स के साथ और दूसरा डेटर के साथ. तो चलिए सेल्स पे टिक मार्क कीजिए और डेटर पे टिक मार्क कीजिए. सेल्स मुझे मिल गया क्रेडिट में और डेटर मतलब रिसीवेबल्स 48,000 कर दिया टिक मार्क. इसके बाद उसी लाइन में आगे लिखा हुआ था सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाई 2,000. तो फिर से सेल्स पे जाइए और टिक लगाइए. देखो ओवरकास्ट मतलब टोटल की भूल. टोटल की भूल हो ना तो एक ही इफेक्ट होगी. कितनी इफेक्ट होगी? एक. सेल्स पे ही टिक होगा सिर्फ, तो सेल्स पे हो गए डबल टिक. आगे, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट 2,000 एंड प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर. तो डेटर पे डबल टिक करना है. डेटर मतलब
रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल पे डबल टिक मार्क कीजिए। तो मेरे ख्याल से रिसीवेबल पे हो गए, मेरे हो गए 3 टिक मार्क, आपके भी हो गए होंगे 3 टिक मार्क। आगे, फर्नीचर ऑफ 4000 बिकेम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है बेकार हो जाना, जो नक्कामा, ठीक है। ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो चलिए फर्नीचर पे टिक मार्क कीजिए। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,000 है, मिल गया, ओके। सो डू टिक मार्क ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। देन आफ्टर, a court has finalized a claim of ₹4,000 for not meeting an agreement to provide goods to a customer। मतलब कोर्ट ने हमको पेनल्टी दी है 4,000 की, तो इसका तो टिक मार्क तो होगा नहीं, ये डायरेक्ट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट। मतलब वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, तो वेजेस पे टिक मार्क होगा नहीं। बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस की सिर्फ एक ही इफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसका भी टिक मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक ही इफेक्ट का काम है, ये हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी कोई सिंगल इफेक्ट वाला कोई एक एडजस्टमेंट मिले ना, तो या तो आपका सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट होता है, या तो फिर एक और सिंगल एडजस्टमेंट वाला दिया होगा। तो यहाँ हमने जो एडजस्टमेंट रीड किया उसमें देखना, एक तो मार्च मंथ का सेल्स बुक एडजस्टमेंट नंबर 2 2000 ओवरकास्ट हो गया था, ये भी सिंगल इफेक्ट वाला है। और लास्ट वाला जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो भी 2000 सिंगल इफेक्ट वाला है। इस तरह से सिंगल इफेक्ट बन करके नलीफाई होते हैं। नहीं तो हर एक एडजस्टमेंट की मिनिमम कितनी इफेक्ट होती है? 2। समझ में आ गया? तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वीडियो पॉज करना है, मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा आपको, अकाउंट ड्रॉ करना है। जैसे अकाउंट ड्रॉ होता है उसके बाद ही आप आगे का वीडियो देखोगे। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं पहले ये समझ लो। ट्रेडिंग अकाउंट एक नन्ना मुन्ना सा बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन अंदर नहीं है, हार्डली 59 विल बी इनफ। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे कर लेना वर्किंग नोट। पीएनएल अकाउंट हमें एक पेज में चाहिए होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आधे पेज पे हमें चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट तो है नहीं। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 15-20 लाइन में, पीएनएल अकाउंट एक पेज पे बना लेना, या एक पेज चाहिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लोगे आधे पेज मतलब 15 से 20 लाइन, और बचे हुए जगह पर बना लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पूरे पेज में क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट ड्रॉइंग अकाउंट्स। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 5 मिनट। सो होपफुली आप सभी ने अकाउंट बना लिया होगा, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम ट्रायल बैलेंस सॉल्व करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस सॉल्व करने के लिए मैं एक कलर पिक कर लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस के लिए लेट्स हैव द स्काई ब्लू कलर, ओके। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में से कैपिटल का बैलेंस ढूंढ करके लिखना है। तो देखो, कैपिटल क्रेडिट में दिया हुआ है, पार्थिव का कैपिटल है 24,000 और प्रिया का कैपिटल है 16,000। चलिए अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 पार्थिव और 16,000 हो जाएगा प्रिया का बैलेंस, ठीक है। दूसरा आप कुछ ढूंढ करके लिखना है, तो वो लिखना है ड्राइंग्स। ढूंढिए ड्राइंग्स को और लिखिए। ट्रायल बैलेंस में अगर आप जाते हो, चलिए ट्रायल बैलेंस पे, तो आपको दिखेगा पार्थिव का ड्राइंग्स है 4800 और प्रिया का ड्राइंग्स है 3200। तो चलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, कौन से साइड में? डेबिट साइड में, और लिखिए 2 ड्राइंग्स। ये रहा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, 2 ड्राइंग्स अकाउंट 4800 एंड 3200। आप मेरे साथ साथ में इफेक्ट देते जाना, ठीक है। ऐसा वेट मत करना कि वीडियो खत्म होने के बाद मैं एक साथ में करूं, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। साथ साथ में इफेक्ट देते जाना, समझ में आ जाएगा। अगला, अब डेबिट साइड की सारी चीजें लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेट परचेस है तो परचेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिया मैंने 2 नेट परचेस, ठीक है, 1,06,000। अच्छा, नेट परचेस का मतलब क्या होता है पता है आपको? सो नेट परचेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में अब ना ही ओपनिंग स्टॉक आएगा और ना ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि नेट परचेस में ये सारी चीजें आ गई। देखो, अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट के ऊपर लिखा हुआ है नोट,
एडजस्टमेंट के ऊपर नोट लिखा हुआ है नेट कॉस्ट ऑफ परचेस मींस एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस का मतलब क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। कहीं आपको नोट के लिए लिखना हो तो लिख लो कि एक आध मार्क्स में पूछ ले कोई कि व्हाट इज नेट परचेस, हालांकि पूछेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एक सम आता है, वो भी कितने मार्क्स का, 11 मार्क्स का, कोई थ्योरी नहीं आती। ओके, होपफुली आपने यहां तक कर लिया होगा। चलिए आगे, फिर है स्टॉक ऑफ गुड्स 31/3/2017। बोलो डेट देख के क्या लगता है, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग है, इसकी एक ही इफेक्ट होगी असेट साइड, कौन सा साइड, असेट साइड में 28,000। चलिए असेट साइड 28,000, ये रहा बैलेंस शीट। एसेट साइड में कहीं पे भी लिख दीजिए जहां आपका मन हो, क्लोजिंग स्टॉक, एक मिनट, वेयर आई हैव रिटन स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 28,000 है, हाँ, सो 28,000 स्टॉक ऑफ गुड्स आई हैव रिटन ऑन द एसेट साइड। मैंने लास्ट में लिखा है, आपको अगर फर्स्ट में लिखना हो तो फर्स्ट भी लिख सकते हो, इसमें कोई जगह का बाउंड नहीं है, आप एसेट साइड में कहीं भी लिख सकते हो। अगला स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, उसके बाद है रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स 48,000 के हैं, 3 टिक मार्क के साथ हैं। 3 टिक मार्क मतलब 6 लाइन, कितनी लाइन, 6 लाइन। रिसीवेबल मतलब डेटर, चलिए असेट साइड में और कहीं पे भी लिख दीजिए डेटर या रिसीवेबल, 6 लाइन की जगह छोड़ना है आपको, तो मैं रिसीवेबल ही वर्ड का यूज कर रहा हूँ। रिसीवेबल्स 48,000, 6 लाइन की स्पेस नीचे रखनी है, किस लिए, एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे चले, तो इसके बाद है वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी, पहला वर्ड क्या है, वेजेस। वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, आइए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू वेजेस हाइपन सैलरी 10,000 रुपीज, है ना। परचेस और सेल्स हमेशा इनर कॉलम में लिखे जाते हैं, याद हो तो, क्योंकि परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो तो उसमें से माइनस किया जाता है। अगला ट्रेडिंग एक्सपेंस, एज यू नो ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, और उसके नीचे है बिल्डिंग 50,000, तो वो असेट में लिखा जाएगा। तो चलिए ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में 16,000, ये रहा पीएनएल, ये रहा डेबिट, टू ट्रेडिंग एक्सपेंस 16,000, और बिल्डिंग जो है वो लिखा जाएगा असेट में 50,000, कोई टिक मार्क नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में लिखना है। मेरे ख्याल से बिल्डिंग तक आप लोगों का भी हो गया होगा। आगे चले, तो बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एक टिक मार्क के साथ, ठीक है। असेट साइड में इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि एक टिक मार्क है, एक लाइन की स्पेस छोड़नी है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स असेट साइड में, ये रहा बैलेंस शीट, असेट साइड फर्नीचर 10,000, लाइन की स्पेस रखनी है क्योंकि टिक मार्क है। आगे ऑफिस इक्विपमेंट, बोलो ऑफिस इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब साधन, कोई भी इक्विपमेंट हमारा असेट होता है, तो कहाँ जाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो कम टू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑफिस इक्विपमेंट, नो टिक मार्क, डायरेक्टली इन द अमाउंट कॉलम 4,000। देन डेबिट साइड में दूसरा है पैकिंग मटेरियल स्टॉक, ये भी असेट में आएगा, और कैश बैलेंस ये भी असेट में ही आएगा, तो दोनों चीज़ें असेट में लिख दो, पैकिंग मटेरियल स्टॉक एंड कैश, कोई टिक मार्क नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, पैकिंग मटेरियल स्टॉक 4,000 एंड कैश 2,000। क्लियर, मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो चुका है। कहीं पे भी लिख सकते हो, पूरे असेट का कॉलम आपका ही है, जहाँ जगह मिले वहाँ लिख दीजिए, बस डेटर की जगह मत खा जाना, उसके लिए 6 लाइन चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड, डेबिट पोर्शन तो सॉल्व हो चुका। क्रेडिट में सबसे पहला दिखता है सेल्स, वो भी डबल टिक मार्क के साथ, 2 लाख रुपीज। सो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 2 लाख रुपीज, इनर कॉलम 4 लाइन की स्पेस, क्यों, डबल टिक मार्क है। पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर मेरा मतलब है, मतलब मेरा कहने का मतलब है क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी, ठीक है। तो चलिए लायबिलिटी में लिखिए 30,000 पेबल्स, कोई टिक मार्क नहीं है। लायबिलिटी में ये आ गए, लायबिलिटी में पेबल्स 30,000, कोई टिक मार्क नहीं है।
पेएबल के बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 2000। सो गुड्स गोज आउट, सेल्स के अलावा गुड्स अगर जाता है तो परचेस में से माइनस, चलो 2000 रुपए करो, परचेस में से माइनस, परचेस ये रहा, परचेस में से माइनस कर दें गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 2000, कोई टिक मार्क नहीं है परचेस पे, दूसरा माइनस करके बाहर निकाल देंगे वैल्यू 1,04,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो लायबिलिटी या एसेट, तो लायबिलिटी आ जाएगी 14,000, लायबिलिटी पोर्शन में बैलेंस शीट के। सो आ जाइए बैलेंस शीट पे आ गए हम, कहाँ गया लायबिलिटी, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000 लायबिलिटी में। तो होपफुली आप सभी ने मेरे साथ साथ में पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर लिया। अब पूरा ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर लिया तो ध्यान से ट्रायल बैलेंस को देखिए, क्या कोई इंटरनल एडजस्टमेंट था क्या कहीं पर? तो कोई इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं था। जैसे कि प्रीवियस सम में 2 इंटरनल एडजस्टमेंट थे, सम नंबर 8 में, वो हमने किए, हमने देखे भी। यहाँ ट्रायल बैलेंस में मुझे कोई इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं दिखता। वो जो एक डेट दी है वो क्लोजिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए दी है, तो वहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आ जाइए अब एडजस्टमेंट पर। अब एडजस्टमेंट के लिए मैं कलर पिक कर रहा हूँ, कोई दूसरा ले लेते हैं, ये सो क्या बोलते हैं भाई, लाइट ग्रीन है, पोपटी कलर, ओके लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट, होपफुली आप सभी ने ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर लिया होगा। सो द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इतना आता है आपको, कैलकुलेटर है, निकालिए कैलकुलेटर। चलिए कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट ये रहा, कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, हाँ पार्थिव का कैपिटल है 24,000, 24,000 का 8% करोगे तो 1920 आंसर आता है। हाँ मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लिखा हुआ है 1920। और प्रिया 16,000 है, 16,000 का अगर आप 8% करोगे तो 1280। पहली इफेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरी इफेक्ट क्रॉस में जाएगी, कहां जाएगी क्रॉस में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपने बनाया होगा, क्रॉस मतलब डेबिट, एक इफेक्ट क्रेडिट आई तो दूसरी इफेक्ट डेबिट, तो डेबिट में आ जाइए, ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है मेरे पास, वहां लिखेंगे ऊपर टॉप पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्थिव 1920 एंड प्रिया 1280, टोटल हो गया इंटरेस्ट 3200। सो होपफुली एडजस्टमेंट का ये छोटा सा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगला 12%, तो आगे कंटिन्यू मैं रीड कर रहा हूं एडजस्टमेंट को। 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन ध्यान रखना ड्राइंग्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्थिव had withdrawn 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1/10/16। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा वर्किंग नोट पर। चले जाइए वर्किंग नोट पे, आइए वर्किंग नोट पे, मेरे पास वर्किंग नोट रेडी है। तो देखिए वर्किंग नोट मैं कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ प्रिया। तो प्रिया का अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करता हूँ, मैं प्रिया का पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, या फिर आप कहो तो पार्थिव का कर दिया जाए, चलो पार्थिव का कर लेते हैं पहले। सो पार्थिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्थिव 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट चैप्टर अगर याद हो तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए हम यूज करते थे 66/12। क्या यूज करते थे? 66/12। बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए 72, मिडल ऑफ मंथ के लिए, एक मिनट याद नहीं आ रहा है। सो बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए हम यूज किया करते थे 78/12, मिडल ऑफ मंथ के लिए यूज करते थे 72/12 और एंड ऑफ मंथ के लिए यूज करते हैं 66/12। तो 78, 72 एंड 66। तो यहां पर अगर आप रीड करते हो तो क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना। पहले तो ये चेक करो, 400 अगर हर महीने का है तो 12 महीने का कितना हुआ? 12 4 48। तो क्या आपने कैपिटल अकाउंट में 4800 ही लिखा हुआ है? यस 4800 ही लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे याद है मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले।
सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 400 इंटू 12% इंटू 66/12, 400 इंटू 12% इंटू 66/12, आंसर इज 264 रुपीज। ठीक है, आप लोगों का भी ये आंसर आ चुका होगा। दूसरा वर्किंग नोट में लिखना है ना, इतना मेरे ख्याल से आ जाएगा आप लोगों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ प्रिया की बात करें तो प्रिया ने विड्रॉइंग की है 1/10/2016 को, 1/10/2016 टू 31/3/2016, मंथ काउंट करो, 10वां महीना भी स्टार्ट हुआ है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ। सो 6 मंथ 3200 इंटू 12% इंटू 6/12 कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 192। सो होपफुली ये दोनों ही एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं ड्राइंग्स के। पहले वाले का आंसर आता है 264 एंड दूसरे का आंसर आता है 192। वर्किंग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके इफेक्ट देते हैं। तो चलो अब इसकी इफेक्ट दे दें जरा। ड्राइंग्स हो गया 264, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चलिए। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम जाएंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्थिव का आ गया 264 और प्रिया का आ गया 192। क्रॉस में इसकी इफेक्ट देंगे कहाँ पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो चलिए क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली लाइन छोड़ देना नेट प्रॉफिट के लिए। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्थिव 264, प्रिया 192, टोटल हो गया 456। तो पहला एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। इसके बाद क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो सेल्स में कर दो प्लस 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा सेल्स, ये रहा अनरिकॉर्डेड 10,000, टोटल हो गया 2,10,000। अभी भी टिक मार्क है, इनर कॉलम में ही रखना। दूसरी इफेक्ट डेटर में भी प्लस करेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल्स का रिलेशन डेटर के साथ है। डेटर तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पर डेटर का नाम है रिसीवेबल, तो रिसीवेबल में प्लस कर दो असेट साइड में जा करके। ये रहा अनरिकॉर्डेड 10,000, 48,000 प्लस 10,000 58,000। उसी एडजस्टमेंट को आगे रीड करें जरा, क्या है? एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाई 2,000। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया है, तो क्या करेंगे? टोटल ज्यादा गिन लिया था, तो अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो चलो सेल्स में से माइनस करो 2,000, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा सेल्स, माइनस करो 2,000, रीजन लिखो ओवरकास्ट। फाइनली आपका सेल्स का बैलेंस आ गया 2,08,000। देखो भैया ये एक लौता एक ऐसा एडजस्टमेंट है, और इसके बाद एक और आएगा जिसकी सिंगल इफेक्ट हो रही है, क्योंकि टोटल की भूल हो तो एक ही इफेक्ट होती है, सिंगल इफेक्ट। आगे अगला एडजस्टमेंट, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट 2,000 एंड प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर। चलिए डेटर पे आ जाइए, डेटर्स पर 2,000 तो पहले माइनस कर दो, बैड डेट 2,000 माइनस किया, फिर BDR माइनस कर दो 5%, 58,000 माइनस 2,000 56,000, 56,000 पे 2% करेंगे तो सॉरी 5% करेंगे तो आ जाएगा 2,800 माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है 53,200। ये हुई सिंगल इफेक्ट। इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी? तो देखो बैड डेट हमारा लॉस है और BDR हमारा प्रोबेबल लॉस है, दोनों ही पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर आपने टाट का डब्बा बनाया है तो टाट के डब्बे में, नहीं बनाया तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो कुछ था ही नहीं। तो चलिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट में चलें, ये रहा पीएनएल अकाउंट का डेबिट टू बैड डेट एडजस्टमेंट 2,000 एंड बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 2,800, टोटल हो गया 4,800। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा इफेक्ट। अगला है फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकेम ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर 4,000 के बेकार हो गए, तो फर्नीचर में से क्या करना है? माइनस। चलो फर्नीचर पे बैलेंस शीट, फर्नीचर ये रहा, माइनस ऑब्सोलेट 4,000, बचा 6,000। ये 4,000 ऑब्सोलेट हुआ, नुकसान हमारा, नुकसान है तो पीएनएल के डेबिट में लिखो ऑब्सोलेट फर्नीचर, टू ऑब्सोलेट फर्नीचर 4,000 रुपीज। इसके बाद
इसके बाद है 5th नंबर का ट्रांजैक्शन, अ कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड अ क्लेम ऑफ 4000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। 4000 का फटका लग गया, ठीक है, अपने केस हार गए, तो 4000 का नुकसान या फायदा? नुकसान। पीएनएल के डेबिट में लिखो 4000, 4000 टू क्लेम 4000। दूसरा, क्लेम पे करना है, लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी, तो सेकंड इफेक्ट आएगी इसकी लायबिलिटी में, 4000 का क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम 4000 रुपीज। आगे अगला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2000 recorded to wages account, okay, but not recorded in the outstanding wages account। बोलो समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि 2000 रुपये वेजेस पे करना बाकी था, वेजेस में तो लिख दिया लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस में नहीं लिखा, तो इसकी एक ही इफेक्ट आएगी, लायबिलिटी में जाकर के हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो चलिए लायबिलिटी में और देखिए कहीं पर, मतलब लिखिए कहीं पर आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। सो होपफुली इतना आपको समझ में आ चुका है, सारा ही पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर लिया, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुके हैं। अब 1 बाय 1 आपको अकाउंट क्लोज करना है, तो चलिए अकाउंट क्लोज करने के लिए मैं ले लेता हूँ कलर पिंक, ओके, पिंक कलर ज़्यादा बेटर है, हाँ ओके। तो अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,08,000, ये मैं खुद कर लूँगा। ये 2,08,000 में से आपको माइनस करना है 1,04,000 माइनस 10,000, रिमेनिंग बैलेंस 94,000, दैट इज टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। सो मेरा प्रॉफिट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 94,000, होपफुली आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब चलते हैं, ये 94,000 पीएनएल के क्रेडिट में लिख देंगे क्या? बाय जीपी 94,000। अगर टोटल करें दोनों साइड का तो अभी भी क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है, 94,000। 94,000, इस 94,000 में से माइनस करना है 16,000 माइनस 4,800 माइनस 4,000 माइनस 4,000, रिमेनिंग बैलेंस इज 65,200, दैट इज नेट प्रॉफिट। सो 65,200 इज अ टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय एनपी 65,200, टोटल करें 65,200 प्लस 456, टोटल इट बिकेम 65,656, 65,656। इसमें से माइनस करना है 3,200, ये एकलौता माइनस किया तो बैलेंस बचता है 62,456, ये आ गया 62,456। अब क्या पूरे ही सम को हमने रीड किया? कहीं पर भी इन लोगों का पीएनएल रेशियो कहीं मेंशन किया था? हेडलाइन में भी मेंशन नहीं था और ना ही एडजस्टमेंट में मेंशन था। जब मेंशन ना किया हो तो हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो पार्थिव का प्रॉफिट आता है 31,228 एंड प्रिया का भी आ गया 31,228। इसकी क्रॉस इफेक्ट जाएगी पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कौन से? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चले पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वहां हम लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31,228, 31,228। नाउ 1 by 1 close the account. The total of Parthiv is, let's do the total. Pick your calculator. 24,000 plus 1920 plus 31,228. It is 57,148 and Priya's total is 48,508. That same total will be written on the debit side, 57,148 and 48,508. ओके, ना इसमें से माइनस करना है तो पहले पार्थिव की बारी। पार्थिव के 57,148 में से हम माइनस करेंगे 4,800 माइनस 264, तो आपका बैलेंस बचता है 52,084 रुपीज़ और प्रिया का बैलेंस बचता है 45,116 रुपीज़। इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस लिखा जाएगा लायबिलिटी में एज ए कैपिटल। तो चलिए लायबिलिटी में आ जाइए।
लायबिलिटी में लिखें कैपिटल पार्थिव आ गया 52,084 रुपीज़ एंड प्रिया 45,116 रुपीज़। टोटल हो गया कैपिटल इनका 97,200। ना अब दोनों साइड का टोटल करना है, टोटल इक्वल आना चाहिए। मेरा टोटल है जो कि ऑलरेडी मैंने सम सॉल्व किया हुआ है, तो मेरा टोटल है 1,47,200 एंड 1,47,200 फॉर बोथ द साइड। ठीक है, ये है वर्किंग नोट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया। तो ये सम आपको जो है 2 टाइम्स करना है। एक तो आपने मेरे साथ कर लिया होगा और एक बार सेपरेटली आपको प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ में होमवर्क रहेगा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि लगभग थोड़ा बहुत इसके जैसा ही होगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 आपको होमवर्क में करना है एंड ये सम 2 बार करना है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।